एक बार की बात है, समुंदर में 4 डाकू रहते थे, जिनका नाम गोपाल, मंगल, भोला और विजय था। वह चारों डाकू बहुत ही खतरनाक थे। वह अपने जहाज से शहर शहर जाते थे और लोगों से उनका धन लूटकर फिर वहां से अपने जहाज से भाग जाया करते थे, ताकि उन्हें कोई पकड़ न पाए। और हर लूट के बाद अपने जहाज पर ही जोर शोर से जश्न मनाते थे, क्योंकि उनका जहाज ही उनका घर था। वह उसी में खाते पीते सोते थे। एक बार चारों डाकू किशनपुर गांव से लूटपाट करके अपने जहाज से लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर 4 जलपरियां बैठी हुई थी। वह चारों जलपरियां दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखकर उनके प्यार में पागल हो जाए। चारों डाकू उन जलपरियों को देखकर उनकी खूबसूरती के पहली नजर में ही कायल हो गए और उनसे शादी करने के सपने देखने लगे। तभी एक डाकू जलपरियों से पूछता है, तुम जलपरियां कितनी सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर जलपरियां कहीं नहीं देखी। क्या तुम चारों हमसे शादी करोगी? हम तुम्हें अपनी रानी बना के रखेंगे। ये सुनकर जलपरियां उदास हो जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं और रोते रोते डाकुओं से बोलती हैं, हम तुमसे तो क्या किसी से शादी नहीं कर सकते डाकुओं, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने हमें आजीवन कुंवारी रहने का श्राप दिया है। क्योंकि वो हमारी खूबसूरती को देखकर बहुत जलती है और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन अगर तुम चारों हमसे शादी करना चाहते हो तो उसके लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता हमें बताओ, हम तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारी अपनी सगी माँ ने हम चारों की शादी के लिए 4 शादी के जोड़े बनवाए थे। उन चारों जोड़ों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी श्राप और बुरी शक्तियों का काट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी माँ एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी जलपरी थी। उन्होंने जाते जाते अपनी सारी शक्तियाँ उन जोड़ों में डाल दी थी। यह सुनकर विजय उत्सुकता से बोलता है, वो शादी के जोड़े कहाँ हैं? हमें जल्दी बताओ, हम उन्हें लेकर आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। तो जलपरियां उन्हें बताती हैं कि वह शादी के जोड़े इस समुन्दर की गहराइयों में एक ऑक्टोपस के पेट में उनकी सौतेली माँ ने छुपा दिए हैं और वो उन तक न पहुँच पाए, इसलिए उन्हें यहाँ इस पेड़ पर अपनी बुरी शक्तियों से कैद कर दिया है। तो डाकू ये सुनकर चौंक जाते हैं। अरे बाप रे ऑक्टोपस, तुम्हारी सौतेली माँ को कोई और जगह नहीं मिली उन जोड़ों को छुपाने के लिए? ऐसा भी भला कोई करता है? लेकिन क्योंकि चारों डाकू बुरी तरीके से जलपरियों की खूबसूरती को देखकर उनके प्यार में पागल हो चुके थे, इसलिए अपनी जान पर खेलकर उनके शादी के जोड़ों को लेने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो गए। और क्योंकि वे चारों एक मामूली इंसान थे, तो ज्यादा देर तक समुंदर में अपनी सांस रोक के नहीं रख सकते थे। इसलिए उन चारों जलपरियों ने उनको एक जादुई गोली दी, जो जब तक उनके मुंह में रहेगी तब तक उनको समुंदर में सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चारों डाकू जलपरियों की गोलियां मुंह में रखकर समुंदर में छलांग लगा देते हैं और जलपरियों के शादी के जोड़ों को लेने की खोज में निकल पड़ते हैं। तैरते तैरते वह उस ऑक्टोपस तक पहुंच गए, जिसके पेट में वह चारों जलपरियों के शादी के जोड़े थे। वो ऑक्टोपस दिखने में बहुत ही खतरनाक था, लेकिन डाकुओं पे जलपरियों से प्यार का जुनून उनको इतनी हिम्मत दे रहा था कि वह उस ऑक्टोपस से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। चारों डाकू हाथ में तलवार लिए ऑक्टोपस से जाकर भिड़ जाते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी उससे जीत नहीं पाते। ऑक्टोपस डाकुओं से लड़ते लड़ते गुस्से से भर जाता है और अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर उन चारों को अपने पेट में खा लेता है। ऑक्टोपस के पेट में जाने के बाद चारों डाकुओं की जब आंख खुलती है तो उनके सामने 4 शादी के जोड़े रखे होते हैं, जिन्हें देखकर चारों बहुत खुश हो जाते हैं।
अरे लगता है यही है उन चारों जलपरियों की माँ के बनाए हुए तिलिस्मी शादी के जोड़े। लेकिन अब वो सोचने लगते हैं कि इस ऑक्टोपस के पेट से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उन चारों की नजर उनके सामने पड़ी हुई तलवारों पर पड़ती है और वो चारों अपनी अपनी तलवारों से ऑक्टोपस के पेट को फाड़ के बाहर निकल आते हैं। पेट फटते ही ऑक्टोपस मर जाता है और चारों डाकू जलपरियों के शादी के जोड़े लेकर उनके पास चले जाते हैं। फिर वो जलपरियां उन जोड़ों को पहनकर दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है और अपनी सौतेली माँ के श्राप से और उस पेड़ से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। फिर चारों जलपरियां चारों डाकू से इंसानी रूप रखकर शादी कर लेती है। जलपरियों से शादी होने के बाद चारों डाकू अपने सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और खुशी खुशी जलपरियों के साथ रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, प्यार में इतनी ताकत होती है कि बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना देता है। आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।